अब छुड़ाए अपनों की शराब छुड़ाए। सच्चिदानंद महाप्रभु श्री भगवान की जय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कर्णसागर प्रभु जी के प्रेम भक्त बंधु भाई और बहनों, प्रभु जी के जन्म में आकर हमें एक विलक्षण अनुभूति होती है, उपदेश ही मिलता है। और वो यही है शास्त्र की बात, जो करोगे तो पालोगे, जैसा करोगे सो भरोगे। ये प्रभु जी का उपदेश है। गुरु वही है जो ऐसा ही उपदेश दे कि करो और उसका लाभ उठाओ। लेकिन आज समाज के अंदर पता नहीं कौन सा गुरु है जो उपदेश दे रहे हैं कि करो और माफ कर देंगे। हजारों लोग कर रहे हैं, कोई स्कैम कर रहा है, कोई अडल्ट्रेशन कर रहा है, कोई घी में मिला रहा है, कोई पेट्रोल में मिला रहा है और कोई रिश्वत दे रहा है। पता नहीं कौन से गुरु हैं ऐसे हिंदू धर्म के अंदर जो कहते हैं तुम करो और माफ कर देंगे, और उनका विश्वास भी है कि हम माफ करवा लेंगे। ये गलत बात है। कर्म का फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। पवित्र ये उपदेश है कि अच्छा कर्म करोगे फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे फल मिलेगा। और शास्त्र में भी ऐसा ही है। हमारे योग के शास्त्र जो प्रभु जी बतला रहे हैं, जिनके आधार पर हम चलना चाहिए हमें, उसमें यही उपदेश है। उपदेश को कहते हैं उपनिषद। गुरु के उपदेश को कहते हैं उपनिषद। और हमारे उपनिषद बहुत हैं, उनमें यही उपदेश है कि अच्छे कर्म करो। योग दर्शन में कहा कि हमारे उपदेश बहुत हैं इस बात के लोगों को, लेकिन ऋषि पतंजलि कहते हैं कि एक दो उपदेश मैं कहता हूं जो ते वो अवश्य करना है। वो सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग। क्रिया योग को न छोड़ो। और प्रभु का भी यही उपदेश है कि ये जो तीन कर्म हैं, इनको जो छोड़ेगा वो कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा, और उनको दृढ़ता पूर्वक करना है। और यही योग के मुख्य असूल हैं। तप, शरीर को साधना में लगाओ, योगा करो। इस तप शरीर के साथ संबंध रखता जाता। तो हमें प्रभु के चरण में आते हैं, ये उनका शास्त्र है, उनका भी है और आपका भी है। ये लिखा है इसमें कि एक चीज जो है तप करना है, और इसका लाभ प्रत्यक्ष है। जो करते हैं दुखों से बच जाते हैं। दूसरा है स्वाध्याय, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान का खजाना ग्रंथों में है, और कहाँ है? और उस खजाने को खोलने वाले चाबी गुरु के पास है। तो हम स्वाध्याय करें। ये ठीक है, प्रभु जी ने जो ग्रंथ लिखाया है उसमें सारी शास्त्रों का निचोड़ है, लेकिन जितना भी पढ़े शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और गीता भी तो हमारे इसी का आधार है, तो ही है। स्वाध्याय मतलब है कि ग्रंथों को पढ़ो, वेद है, शास्त्र हैं, उनको। अब आपके आश्रम में स्वाध्याय के बहुत कुछ है, नहीं है तो और भी बहुत कुछ है हमारे धर्म में, उनका स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वाध्याय से हमें ज्ञान मिलता है, बुद्धि जागृत होती है। बुद्धि के बिना कुछ नहीं। गीता में कहा कि जो योग है बुद्धि योग है, और बुद्धि बढ़ेगी तो
ज्ञान मिलेगा। गायत्री मंत्र बोलते हैं तो बुद्धि के लिए बोलते हैं। बुद्धि और पशु में फर्क इतना ही है, पशु को बुद्धि नहीं होती, इंसान को बुद्धि होती है। इंसान में फर्क है, जो बुद्धिमान होता है वो आगे निकल जाता है, जिसको बुद्धि नहीं होती वो ठहर रहते। तो स्वाध्याय से होगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन आज ना योग करते हैं और ना ही पाठ करते हैं। किसी भी इंसान को हम आते हैं, जो भी आते हैं, हम कहते तुम किस चीज का स्वाध्याय करते हो? एक आया, हम शिव जी के पूजा करते हैं। मैं स्वाध्याय है मेरे को, हम वही करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो करते हैं। ये स्वाध्याय नहीं है। करो, भक्ति का अंग है, लेकिन स्वाध्याय थोड़ी है। और तीसरा है ईश्वर परिधान, ईश्वर की उपासना करनी। केवल माथा टेकने ईश्वर की उपासना नहीं है। ईश्वर को याद करना, ध्यान लगाना, एकाग्र करना, ये उपासना होती है। उपासना, पास बैठकर उनसे अपने मन की खोलो, ये जो है इसको उपासना करते हैं। तब स्वाध्याय ईश्वर उपासना, ये जो चीज है ये है। अब जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय का विषय होता है, उसका भी ध्यान रखने। कोई ग्रंथ हो, उसमें उपदेश होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास गीता का ग्रंथ है। गीता में उपदेश ही उपदेश। व्यास ने जो गीता लिखी, इसमें 18 अध्याय लिखे, मगर ये नहीं कि ऐसे लिख दिया। 18 अध्यायों में 18 उपदेश हैं, जिसे उपनिषद कहते हैं। गीता के साथ लिखा, ये जो गीता है उपनिषत्सु, इसमें उपनिषद है। गीता सु उपनिषत्सु, एक किताब नहीं है, ये 18 किताबें हैं। हर एक अध्याय का एक विषय है। इसलिए हम जब कोई किताब पढ़ें, स्वाध्याय का ये देखें, हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो लिखने वाला क्या संदेश देता है। ये नहीं पढ़ लिया खत्म कर लिया, उसको कहते हैं पढ़ना, फिर सोचना कि इसमें संदेश क्या दे रहा है। आया इस पर हम चल सकते हैं, नहीं चल सकते। ये है स्वाध्याय। गीता में इसलिए 18 उपनिषद हैं, हर एक उपनिषद का एक संदेश है। नहीं गीता पढ़ ली, आधी गीता पढ़ ली, मैंने गीता पढ़ ली, क्या पढ़ी आपने? जो उसमें संदेश है तो उस विचार नहीं किया। और पढ़ने तक रहने से वही बात हो गई कि हम बुरा कर्म करेंगे और पाठ करवा लेंगे पंडित से, खत्म हो जाएगा। ये स्कैम वगैरह जो है ये माफ होने वाले नहीं है, इनको पश्चाताप करना पड़ेगा। वो एक हम बताते हैं, लिखा है रामायण में कि वो योगी था, बन गया योगी। कैसे बन गया? चोर था और सजा दी उसको, राजा ने अंक काट दिए। अंक काट दिया तो बैठा, लेकिन संस्कार था कुछ। एक महात्मा आया कि क्या बात है, वो योगी था कि मुझे सजा मिली है और उस सजा को भोग रहा हूं, लेकिन मुझे एक पश्चाताप है कि मैंने जो चोरी की है, ईश्वर के नियम का भी उल्लंघन किया है। मुझे अब ईश्वर भी सजा देगा। ये जन्म तो जो है, अगले जन्म में भी पता नहीं कहाँ डाला जाऊंगा। तो फिर मैं तो गया। उस पश्चाताप देखकर महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें योग मार्ग में लगाता हूँ। उसके अंग ठीक कर दिए। जो मैं वो योगी योग मार्ग में एक अच्छा मध्वान बन गया, जिसका रामायण में भी गया।
पर ये बात है नहीं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जब हम पाप करते हैं तो अपनी आत्मा का हनन करते हैं। जो स्कैम कर रहे हैं वो अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं। जो घी में, कल अखबार में ऐसे भी आता है, घी, असली घी में थोड़ा सा घी डालकर वेजिटेबल डाल गया, टीनों के टीन, पता नहीं लाखों रुपए कमाते होंगे। ऐसा पेट्रोल द्वारा उन बेचारे एक अफसर से बेचारे मार दिया। क्यों? वो कहता है देखो तुम करोड़ों रुपए कमा रहे हो डीजल में सरसों का तेल मिलाकर, न करो ना करो। तुम पकड़ने वाले कौन हो? उसको मार दिया। बॉम्बे में इतना शोर मचा, ये कुछ हो रहा है। तो इस वक्त तुम कह लेंगे, वो महात्मा कहता मुझे अगले जन्म में भी कर। तो अगले जन्म के लिए वेदों में भी है कि आत्मा का हनन न करो। आत्मा त्यारा वो नहीं होता, शरीर से अपने को खत्म रहता है, सुसाइड। आत्मा का हनन, आत्मा को की आवाज को न सुनना, वो कहते हैं अपनी कॉन्शियस को नहीं सुनता। तो उसके लिए वेद में भी है, और वही वो समझता था कि मुझे वहां जाना पड़ेगा। ये ऐसे भी लोग हैं, अब यहाँ ये लोग हैं, अब सूरज है, अगर सूरज ना हो तो क्या है हमारा जीवन? अंधेरा ही अंधेरा। ऐसे भी लोग हैं जहाँ वो आत्मा जाके जन्म लेती है, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, सूर्य भी, और दुख ही दुख है। उसका वेद में मंत्र है। कोई हम तो वेद की बात करते हैं, सूर्य नाम ते लोग का, ऐसे भी लोग हैं, अब भगवान ने बनाया ना, ऐसे भी लोग हैं सूर्य नाम लोग, जहाँ सूर्य की प्रकाश ही नहीं है। अंधेरा तुम सबसे, अंधेरा ही अंधेरा, वहां जन्म हो जाएगा और शरीर भी पता नहीं कैसे मिलेगा। तांस से प्रेत अभिगन्नी, वहां मरकर वहां जन्म लेगा। कौन? जो आत्मा की हनन करती है, आत्मा के पास। ये स्कैम करने वाले, या घी में मिक्स करने वाले, या पेट्रोल मिक्स करने वाले, इनको पता नहीं वेद क्या कहते हैं, कि स्वाध्याय नहीं किया। अगर इनको कोई गुरु होता, इनको बताता ये चीज होती है, तो इनको भी डर जाते। गुरु तो यही है, झूठ बोलोगे तो आगे क्या मिलेगा? हमारे शास्त्र में लिखा है, ऐसे भी पुराण है जिनमें लिखा है कि ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे। रामायण में लिखा है कि जो ये कर्म करेगा उसका किसी की आंख टूट जाएगी, किसी की आंख, किसी का कुछ होगा, किसी को होगा। क्यों? हमने ये पाप किया। ये नहीं पाप का फल मिलता है। तो हमें स्वाध्याय करके देखना है कि हमें शास्त्र क्या कहते हैं, अपने को सुधारना है। अब हम अपने गीता पढ़ते हैं, गीता में एक एक अध्याय में एक एक उपदेश है। आज मैं एक उपदेश की तरफ इशारा कर रहा हूं, वो है छठे चैप्टर में। गीता में छठे चैप्टर कहता है कि जो जगह जगह आता है कृत आत्मा, अकृत आत्मा आता है। जो कृत आत्मा है उसको ये मिलेगा, जो अकृत आत्मा, जो उसको सब जित आत्मा या अजित आत्मा। अपने आप को जिसने जीत लिया है वो कृत आत्मा है, और जो स्कैम के मगर रह गया, आत्मा की परवाह नहीं, वो अकृत आत्मा है। तो कृत आत्मा को योगी बन सकता है, अकृत आत्मा तो स्कैम ही करेगा, बुरे कर्म करेगा। तो या संयमित आत्मा, असंयमित आत्मा शब्द तो भैया गीता का वो छठा अध्याय है कि हमने अपने आप को कृत आत्मा बनाना है, अर्थात संयमित बनाना है। अब क्या करना होगा? ये नहीं कि हम पढ़ लेंगे तो बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो उपदेश हम पढ़ें उस पर मनन भी करें, पहचानें भी। गीता सब पढ़ते हैं, लेकिन इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि आत्म संयोग,
हर एक चैप्टर का एक हेडिंग है जिसका पुरुषोत्तम योग, ब्रह्म, वो ब्रह्म के ऊपर है, वो के या लास्ट चैप्टर है मोक्ष संन्यास योग। हर एक चैप्टर का एक दिन है, उसको जब पढ़ेंगे तो उसको व्यास मुनि की हमें क्या इशारा है, मैं क्या करना है। तो इस चैप्टर में है कि तुम अगर संयुक्त आत्मा बनना चाहते हो तो क्या करो, पढ़ो, वैसे करो, पर करने का हमारा ध्यान नहीं जाता, पढ़ लेते हैं। तो प्रभु जी का उद्देश्य है कि योग हमारे करने का है। अब साफ लिखा है जगह जगह, अगर कृत आत्मा बनोगे तो कुछ पालोगे, अकृत आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो स्कैम ही कर सकता है क्योंकि उसके अंदर कोई ज्ञान ही नहीं। अब 5-4 चीजें हैं, अगर आप वो हम आज उस पर विचार करें, पहली ही है, दूसरी है, तो क्या कहता है गीता। अब अपनी हिंदी के गीता के अंदर बड़ा स्पष्ट लिखा है कि हमें क्या करना होगा, कृत आत्मा बनाने के लिए क्या करना होगा, अकृत आत्मा साफ लिखा है, जो कृत आत्मा पालेगा अकृत आत्मा नहीं पाएगा। बड़ा बार बार गीता का आता है, और ये बात भी है। गुरु हमेशा कहते हैं मेहनत करोगे पालोगे, नहीं मेहनत करोगे कुछ लायक बनोगे तो नौकरी मिल जाएगी, नालायक को नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात तो वही है। तो वो इस गीता में जो है, हम अब विचार करें कि हम आगे से इस बात ध्यान दे रहे हैं कि हम क्या करना चाहते, कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, मैं देखता हूँ कोई नहीं कर रहा। अब पढ़ने की गीता बनेगा क्या, शब्द पढ़ने से हमें कृत आत्मा बनना है या संयमित आत्मा बनना है। तो लेकिन देख हमें उसके लिए यत्न भी करना पड़ेगा। यत्न के लिए यहाँ अपनी इस गीता में बड़ा स्पष्ट लिखा है क्या करना होगा। ये 6 अध्याय का हिंदी ट्रांसलेशन है, तो इसमें आत्म संयोग लिखा है, आत्म को संयमित करना। क्या मतलब, अपने आप को ट्रेन करना, सही में ट्रेन करना। अब अनट्रेन्ड आदमी जो है वो किसी काम का नहीं होता, योग में भी संसार में भी। इसका अनट्रेन्ड कोई भी चीज है, चाहे पशु हो चाहे कुछ हो या कोई नौकर हो, अनट्रेन्ड नौकर होगा काम बिगाड़ेगा, कुछ करेगा नहीं। तो हम भी जीवन के अंदर अपना बिगाड़ेंगे ही कुछ, सवारेंगे कुछ नहीं। तो उसलिए कि ये क्या करना चाहिए। आत्म संयम योग को सुनिए मेरे मीत, आत्म संयम के बिना सको न मन को जीत। शरीर को साथ दोगे तो मन भी जीता जाएगा, शरीर नहीं साथ दो मन किसकी था। अब शरीर के लिए कहता है क्या करना चाहिए, बिन साधन न सिद्धि हो गीता का आदेश, जो लिखा इस पाठ में साधन करे हमेशा। अब क्या लिखा है वो हमें रोज करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो क्या है, बैठो आसन लगा बैठो, आसन सिद्ध करो, ध्यान हो। तो क्या है, आत्म संयम हेतु जन बैठ जाए एकांत। हम समय नहीं लगाते, नहीं तो लगाना चाहिए। आत्म संयम हेतु मन जन बैठ जाए एकांत, शरण गुरु की ग्रहण कर ले मन को शांत। अब क्या करेगा, ध्यान लगाया, गुरु को पास देखे, गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं, जिस तरह का है वही कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर रहे हैं। निरंतर कर अभ्यास जाना, बैठ एकांत में मीत, आशा तृष्णा त्याग कर माया से मन जीत। अब उसमें क्या करना होता है कि ध्यान में बैठेंगे, संसार के मन हटाना, प्रभु में मन लगाना, गुरु में मन लगाना, ये विकास चलती रहती है। तो जिसको ध्यान कहते हैं, ध्यान यही है कि हम ध्यान लगाएं
संसार से हटाकर प्रभु ध्यान लगाए। तो ये लिखा है इसमें, लगाए शुद्ध स्थान पर अपना आसन मीत, न ऊंचा नीचा भूमि से स्थिर जो हो पड़ती। आसन भी ऐसा जो आराम से बैठ सके और उसमें ऐसा ध्यान लगाए। ये तो अभ्यास है आत्म संयम का, जो जितना करेगा उतना लाभ होगा। उस आसन में बैठकर करे एकाग्र चित्त, संयमित इंद्रियों को करे अंतर्मुखी चित्त। इंद्रियों को अंदर मोड़ना होता है, बाहर नहीं देखना होता। तो उसको कहते हैं कि जो कि यम नियम में आता है कि अंदर इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ो, तो वो ध्यान में भी करना पड़ता है। तो ये साथ लिखा है, ये तो डिटेल है ना। सिर गर्दन और काय को जो रहे सीध में मीत, नासागर पर दृष्टि जो रोए वो निरंतर शीत। ये गीता के संस्कृत के अनुवाद है कि इसलिए आदमी ध्यान में बैठे आत्म संयम करने वाला अभ्यास करेगा तभी बनेगा। अभ्यास नहीं करते तो संयम नहीं आएगा। तो इससे लाभ क्या होगा? अंतरात्मा शांत हो, मन में भय न कोई, ब्रह्मचर्य का व्रत हो, स्मरण प्रभु का हो। बस ये है, जब ध्यान में बैठते हैं तो प्रभु का स्मरण करते हैं, संसार के जो विचार हैं उनको त्यागते हैं और मन को शुद्ध करते हैं। तो ये एक साधना है। दृढ़ चित्त से जो बैठे में करता सदा ध्यान, वह योगी प्रभु कृपा से पाता है निर्वाण। देखो एक ये चीज बताई, ये जो गीता चैप्टर है आत्म संयम योग, तो उसमें पहले एक चीज ये है कि हम इसका अभ्यास करें और निरंतर करें। योग में ध्यान में बैठना का ढंग भी गीता में बतला दिया और ऐसा ध्यान बताया गया जो कि सबके लिए हो सकता है। एक और बात है कि सात्विक संयम में बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई चीज आती है खाने के लिए, हम झट खा लेते हैं, तो हमारी जुबान में संयम नहीं, मन में संयम नहीं। ये नहीं बैठना है, अपने दूसरे से संयमित हैं। इसलिए क्या, बहुत खाए न योगी होए, भूखा रहे न योगी होए। कोई कहते हैं बहुत भूखे रहेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, या बहुत खाएंगे तो कुछ हो जाएगा। ये अपनी जिह्वा को, अपने मन को भी संयम में लाना होगा, वो बड़ा मुश्किल है। और इससे मनुष्य को आत्म संयम में बहुत लाभ होगा अगर वो करेगा। तो इंद्रियों का सभी इंद्रियों का संयम इसमें आता है आत्म संयम में। इसलिए कहा, स्पष्ट कह दिया, बहुत खाए न योगी होए, भूखा रहे न योगी होए। और फिर जिसका समत्तम योग उचित है, सम अवस्था में हर चीज हो जाइए, उसको योग कहते हैं। तो अब उसमें जागना सोना सब समय पर जब नियमित रूप हो, वो भी आत्म संयम है। हम उसका अभ्यास करें, वो हमारे शरीर और मन दोनों संयमित हो जाएंगे। बहुत सोए न योगी होए, जागृत रहे न योगी होए, युक्त आहार विहार जो होए, युक्त कर्म करे सभी सोए, हो उठना बैठना जिसका युक्त, सर्व सुखों से रहे वह युक्त। अब योगा समत्तम उच्चते, योग में तो बैलेंस बताया गया है।
ये नहीं कि एक तरफ बढ़ जाओ, बहुत जागते रहो या बहुत सोए रहो, बहुत खाते रहो, बहुत बिल्कुल भूखे रहो। योग में ये बात नहीं है। तो ये आत्म संयम योग में ये बैलेंस भी बताया है। उठना बैठना जिसका युक्त, सर्व सुखों से रहेगा युक्त। ऐसा इंसान जो है वो एक आदर्श इंसान होता है, जिसका हर चीज युक्ति में होती है, जिसका चित्त निर्मित हुए आत्मा से स्थित हो जाए, सोए, हर प्रकार की कामना त्यागे। अब मन के ऊपर आता है, मन ये चाहता है, मन के जो कामने हैं संसारिक, उससे मन को साफ करता है योगी। हर प्रकार की कामना त्यागे, युक्त हुए सो योग में लागे। कामना प्राकृतिक कामना जो दुनिया की, अब उसको तो हम समझ सकते हैं कितनी कामना होती हैं। तो गीता में लिखा है कि उनको त्याग करना एक योगी का को जो होता है संयम होता है। और भी लिखे मन सिर इस स्थित्व कपाए, दीप शिखा जिस विद दिख पाए। अगर ऐसा कामना छोड़ेगा, कामना तो मन को हिला देती है। जैसे हवा चलती है तो एक दीपक की या मोमबत्ती की जो रोशनी हिल जाती है, वो कहते जो ऐसा बनेगा, कामना ना होगी, कामना ही मन को हिला देती है। मुझे ये मन ये चाहता है, मन ये चाहता है। तो कहता है हमारे सुन आदर्श होना चाहिए वो दीप शिखा, कि जो सीधा चाहता है, कोई चीज हिला नहीं रही, तो मन ऐसा ही टिक जाए, तो वो संयम ठीक है। मन स्थिर इस विद कर पाए, दीप शिखा जिस विद चाहे, निवास स्थान जो रखी हुए, किंचित मात्र हिले न सोए। हवा के बिना दीप शिखा है। ऐसे ही अपना मन जो है, कहता है जो संयमित योगी होता है उसका मन इससे टिक जाता है। अब गीता के अंदर ये जो चैप्टर है, ये हमें कई बातें बता रहे हैं कि हमें किस तरह बैठना है, किस तरह मन लगाना है, किस तरह कामना त्यागनी है, और फिर क्या करे। जब कुछ भी ना सोचेगा, मन हिल जाएगा, उससे होगा आत्मा आत्मा में ही टिक जाएगा। उसके लिए आत्मा निरखे आत्म को। मन भी जैसे रहा ही नहीं, एक हम अपने को ही देख रहे हैं और किसी को देख रहे हैं, संसार में देख रहे हैं। ये कितना बड़ा संयम है का बताया। आत्मा निरखे आत्म को, आत्म तुष्ट सब रीत। कुछ नहीं चाहिए, मुझे आत्मा मिल गई, इस तरह की संतुष्टि हो जाती है उस योगी को। मन से उपजे काम सब सभी देते त्याग। कोई इच्छा है त्याग हमें नहीं चाहिए, हमें तो त्याग करना, त्याग देते मन। मन से ही सब इंद्रियां, मन से ही सब इंद्रियां वश करे तमाम। आत्मा में मन स्थित हो, बुद्धि को संग गोए। मन बुद्धि सब आत्मा। तो इस जो ध्यान में एक आदमी आत्म संयमी होता है, उसकी ये डेफिनेशन होती है कि देखो कितनी चीजें संयमी आ गई। एक चैप्टर के अंदर गीता आत्म संयम योग में शरीर से आत्मा तक सब समझा दिया। अब ये जो आत्म संयम योग है, ये गीता कहता है कि इस तक हमें एक एक चैप्टर गीता का एक एक विषय के ऊपर लगता है। और ये था हमने पुरुषोत्तम योग बताया था कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, वो कितना स्पष्ट बताया था व्यास ने। यहाँ ये बताया कि व्यास मुनि ने भगवान कृष्ण के उपदेश में ये
कितना स्पष्ट किया है कि हम अपने को अगर संयमित करना चाहते हैं, जितात्मा करना चाहते हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। चिंतन करे न और का कुछ, आत्मस्थित में होए, चंचल मन होए चंचल, यदि न वश में आए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मन तो चंचल ही है, वो तो कभी वश में नहीं आएगा। ये ट्रिक है मन को वश करना। जिधर को वह जात वह योगी वापस होए। तो मन को जैसे वेद में लिखा है कि मन तो इधर भागता है, इसको वापस लाना होगा, भगवान कृपा करेंगे। योगी पाए मुक्ति, योगी पाए मुक्त यदि इस विधि कर अभ्यास, ब्रह्मी सुख को पात पाए, सुख यथा होगा। ये उस सत्ता को पा देता है ब्रह्मी सुख, यानी जो मुक्ति है। अब मुक्ति का रास्ता देखो, एक गीता के अंदर शरीर से लेकर चलते चलते हम कैसे अभ्यास करें, ये है जितात्मा, प्रीतात्मा बनने के टारगन। और भी है एक श्लोक है, तो कहने का मतलब था कि हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय में देखें कि उस द्वारा हम अभ्यास भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और करेंगे तो संसार के जो हम बुराइयों से बच जाएंगे, परंतु करते नहीं, कोई नहीं। तो ध्यान रहता है कि जो आज हो रहा है वो कहता है कि हमें तो यही स्वर्ग है, जितना हम करें कमा लेंगे धोखे से किसी तरह, वो तो स्वर्ग है। आगे का स्वर्ग क्या देखा है, क्योंकि किसी गुरु के पास गए नहीं। कोई गुरु अगर है भी तो उनके गलत बता देता है। ऐसे भी गुरु हैं जो ये कहते हैं हम माफ करवा देंगे, तो लेकिन माफ नहीं करवा सकते। हमें प्रभु जी मिले हैं, हमने योग मार्ग में लगना है, और ये गीता में से हम देखा और किया। अब वही बात आती है कि हम अपनी 3 चीजें न छोड़ें, एक योग न छोड़ें, एक स्वाध्याय न छोड़ें, एक अपना पूजा न छोड़ें। जब आता है तो मैं कहता हूँ प्रभु जी का उपदेश बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, व्यास मुनि का भी उपदेश है, गीता भी यही कहती है कि सोचो समझो करो। तो हम परंतु प्रभु चरण में लगकर भी जो छोड़ देते हैं, तो हम बार बार याद कराते हैं कि इस चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान, ये क्रिया योग है। प्रभु जी का क्रिया योग करने से प्रभु जी प्रसन्न होंगे। हमें प्रभु की प्रसन्नता चाहिए, ये नहीं कि गुरु वैसे पाप माफ करवा देगा। गुरु पाप माफ नहीं कराएगा, गुरु हम करेंगे तो मिलेगा। बहुत सच्चिदानंद महाप्रभु दास्ताने
राम ने आकर योग को सिखलाया, जो उन्होंने महाप्रभु से पाया, जो उन्होंने महाप्रभु से पाया, फिर बहाई गंगा योग के नाम की। फिर बहाई गंगा योग के नाम की। ले लो शिक्षा सब मेरे प्रभु राम की। ले लो शिक्षा सब मेरे प्रभु राम की। षट कर्म से तन हमारा शुद्ध हो, षट कर्म से तन हमारा शुद्ध हो, यम नियम से मन हमारा शुद्ध हो। यम नियम से मन हमारा शुद्ध हो। योग की शिक्षा है आत्म कल्याण की। योग की शिक्षा है आत्म कल्याण की। ले लो शिक्षा सब मेरे प्रभु राम की। ले लो शिक्षा सब मेरे प्रभु राम की। मल के रुक जाने से तन को लगते रोग, मल के रुक जाने से तन को लगते रोग, नीति व मन इन रोगों से करे निरोग। नेति भवन